हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। 5 मिनट का क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट और रिव्यू ऑफिसर और अपर पीसीएस 2020 के लिए एक क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग 5 मिनट के अंदर। डेली बेसिस पर ये कुछ ना कुछ चैप्टर का मैं आपको डाल दिया करूंगा। आज वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बातें कर रहा हूँ। बढ़ना जय स्टडी पर ये 5 मिनट का रिवीजन सीरीज जो चलेगा, इसमें 5 मिनट के अंदर जितने भी किसी चैप्टर के फैक्ट हो सकते हैं जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए कम से कम। वो बेसिक तो आपको पता हो तो मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा और आपको वही उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको देखना है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एकदम बेसिक है, जो आपको पता होने चाहिए, 5 मिनट के रिवीजन सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए मैंने आपको पी मीटर बताया हुआ है। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वरना आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आपको ये आर्टिकल याद होना चाहिए। अगर मैं ई की बात करूँ तो ये कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 कहता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत कौन कौन भारत के राष्ट्रपति को वोट देगा। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी निर्वाचित लोग। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सभी निर्वाचित लोग। साथ ही साथ दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसका मतलब मनोनीत लोग और विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है। आर्टिकल 55 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा तथा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरण की पद्धति के द्वारा होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, टेन्योर 5 साल होता है। आर्टिकल 56 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, इनफाइनाइट टाइम्स। साथ में याद रखिए आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के अंतर्गत ऐसा बोला जाएगा कि आर्टिकल 61 कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो भारत के राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट, महाभियोग उस पर चलाया जाएगा। शर्त यह है कि यह महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा और चाहे तो राज्यसभा। ठीक है, ये कम से कम याद रखिए, बेसिक चीजें। आर्टिकल 143 से हम लोग कहते हैं आई लव यू आर्टिकल। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को प्यार करता है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानून के रिकॉर्डिंग जानकारी हासिल कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट उस राय को दे और राष्ट्रपति उसको माने या ना माने, और सुप्रीम कोर्ट उसको राय को दे या ना दे, ये डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर है। लेकिन आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्लॉज 2 कहता है कि अगर राष्ट्रपति प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट पर कोई जानकारी चाहता है, सनद के ऊपर कोई जानकारी चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट को देनी ही पड़ेगी। ये है आई लव यू आर्टिकल। आर्टिकल 72 कहता है पार्डनिंग पावर, क्षमादान देने की शक्ति। आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति क्षमादान देने की शक्ति उसके पास, इसके अंतर्गत वह किसी भी एग्जीक्यूशन को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। ठीक, पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 123 यह शक्ति देता है राष्ट्रपति को कि वह अध्यादेश ला सकता है। ये अध्यादेश लाने का आर्टिकल है 1, 2, 3। इसे डिंग डोंग डिंग आर्टिकल कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, इनमें से कोई भी एक सदन अगर का सत्र नहीं चल रहा होगा या दोनों ही सदनों का सत्र नहीं चल रहा होगा, उस दशा में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। हाँ, संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। आर्टिकल 263 कहता है राष्ट्रपति को इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद को गठित करने का अधिकार है। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 280 ये फिनेंस कमीशन की बात करता है, वित्त आयोग की बात करता है। हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 338 कहता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन की स्थापना, ये गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 85 कहता है, अनुच्छेद 185 कहता है कि राष्ट्रपति सत्रावसान अथवा सत्र को प्रारंभ करने के लिए नोटिफिकेशन इशू करता है। राष्ट्रपति के पास पावर है। हाँ, मैंने ये आपसे बोला कि राष्ट्रपति का अपना कोई विवेक नहीं होता, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ऐसा काम करेगा। आपसे पूछ लेगा आर्टिकल 85 के बारे में, याद रखिए समनिंग और प्रोरोग मतलब सत्रावसान और सत्र की शुरुआत, ये दोनों ही राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से होती है। आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के संबंध में मुख्य तथ्य कौन से आप याद रखते हैं। 164 आर्टिकल 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। याद रखिएगा, यह राज्यसभा का चेयरमैन तो होता है लेकिन यह राज्यसभा का मेंबर सदस्य नहीं होता। ठीक, साथ में आर्टिकल 67 बताता है उपराष्ट्रपति का रिमूवल किस प्रकार से होगा। अभी तक मैंने आपको इसको नहीं बताया, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रभावी बहुमत के द्वारा, इसका प्रभावी इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत के द्वारा इसका रिमूवल होता है। बस इतना एक टर्म याद रखना है आपको। आर्टिकल 69 शपथ की बात करता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है।
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक, यही 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट पर निर्णय देगा। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उपराष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के चुनावों के डिस्प्यूट के संबंध में निर्णय दे, और वह निर्णय जो होगा वो बाध्यकारी होगा। याद रखिए, अगर राष्ट्रपति अपने रिमूवल से पूर्व कोई भी कार्य कर जाता है, अपने इम्पीचमेंट से पूर्व या अपने रेजिग्नेशन से पूर्व कोई भी कार्य कर जाता है, तो उसके रिजाइन करने के बाद वह कार्य समाप्त नहीं होता, वह कार्य वैध होता, लीगल माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाता। ठीक, इस बात को याद रखिए। साथ में याद रखिए कि भारत के राष्ट्रपति के लिए अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, तो राष्ट्रपति की डेथ होने पर, अगर मैं बोलूँ राष्ट्रपति की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या उसने रिजाइन कर दिया, या उसको इम्पीचमेंट चल गया, तो उसका पद खाली हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। लेकिन शर्त यह है कि 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर आपने ये मेरा वीडियो पहले सुन रखा है पॉलिटी के अंतर्गत, तो जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा। नए बच्चे इसको पकड़ नहीं पाएंगे। ये उनके लिए रिवीजन सीरीज है 5 मिनट की, जो पहले से पढ़ चुके हैं। 5 मिनट में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। 5 मिनट के अंदर मैं हर बार यही करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ जहाँ के होंगे वो मैं कराता चला जाऊंगा। ठीक, तो ये हमारा 5 मिनट का जो सीरीज था वो खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।